नमस्कार, मैं नीरज यादव। आप देख रहे हैं आपका मेट्रो न्यूज। बता दें कि कानपुर देहात के गौरीकरण रामस्वरूप वर्मा के जन्मस्थली से 22 अक्टूबर को निकली सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा आज अपने 8वें दिन जनपद मिर्जापुर पहुंची, जहां यात्रा का भव्य ऐतिहासिक स्वागत किया गया। बता दें कि बारिश के बावजूद भी सरदार सेना समर्थकों का जोश उमंग देखने योग्य बना रहा। यह यात्रा मड़ियान विधानसभा क्षेत्र के अरोरा से प्रारंभ होकर चुनार विधानसभा के जमुई, चुनार नगर तहसील क्षेत्र सरिया होते हुए यात्रा रानीबाग, जमलापुर, जल्लापुर, धारा होते हुए मठना तक पहुंची। बता दें कि यात्रा में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल के नेतृत्व में करीब आधा दर्जन बुलडोजर सरदार प्रतिमा के चरणों में नतमस्तक किए गए। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर आर.एस. पटेल ने कहा, अब बुलडोजर गैंग को सरदार के कदमों में झुकना होगा, जो बुलडोजर अन्याय अत्याचार का प्रतीक बन गया था, वहीं आज सामाजिक न्याय और कलम क्रांति का प्रतीक बनेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरदार सेना अब कलम और सेवा के माध्यम से जनहित की नई दिशा तय करेगी। मिर्जापुर से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। देखें ये रिपोर्ट। ये भीड़ नहीं है, ये सरदार साहब के अनुशासन के लोग हैं, ये सरदार साहब के न्याय के लोग हैं, सरदार साहब के शिक्षा के लोग हैं। सरदार पटेल स्वाभिमान रथ जनहित संकल्प यात्रा के रूप में निकला है। 22 अक्टूबर को डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा की धरती कानपुर देहात से उनको नमन करके हम निकले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से बाबा के, जाति के और सामंतवादियों द्वारा कुर्मियों, पिछड़ों की हत्या हो रही है, जानबूझकर मारा जा रहा है, दमन किया जा रहा है, हमारे स्वाभिमान को कुचला जा रहा है। यही नहीं हुआ, गाजर मूली की तरह हमारे लोगों को जा रहा है। अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों के न्याय के लिए जनता के हितों को संकल्पित जनहित संकल्प यात्रा निकाला गया है। जनहित संकल्प यात्रा का उद्देश्य है अवसरवादी जो सरदार का नाम लेकर के अवसरवादी सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं, उनको दफन करेंगे। जैसे आज यहाँ आधा दर्जन बुलडोजर आया है, ये बुलडोजर सरदार के चरणों में दफन किया जा रहा है, ये बुलडोजर सरदार के चरणों में झुकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं है, ये अन्याय का प्रतीक है, संविधान को कुचल रहा है। इसलिए सरदार के कदमों में झुकाएंगे और कलम अभियान हम चलाएंगे। यही आज सरदार का कसम खा के निकले हैं। सरदार का कसम खाते हैं कि अन्याय अत्याचार मिटाएंगे और सरदार की कसम खाते हैं कि कलम अभियान चलाएंगे। सरदार की कसम खाते हैं कि बुलडोजर को उनके सामने झुकाकर समाज को आगे बढ़ाएंगे। यही उद्देश्य है। अभी जिस जगह आप खड़े हैं, ये सरदार पटेल की प्रतिमा विगत कई वर्षों से है और जिनको भी यहाँ पर जो भी लोग आते हैं माल्यार्पण करके जाते हैं, लेकिन यहाँ की दशा और दुर्दशा बड़ी गड़बड़ है। आप अगल बगल भी देख पाएंगे तस्वीर और गेट की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें, ये जो काम दिख रहा है ये सरदार सेना करवा रही है। ये जो हालत बिगड़ा था, जब कोई नहीं, हमारे महापुरुषों का अपमान लोग कर रहे हैं, वहीं पे सरदार सेना खड़ी होती है। ये हमारे जिलाध्यक्ष है, तमाम लोग मिल करके ये जो बिखरा हुआ है, बिगड़ा हुआ है, इसको सरदार सेना मरम्मत करवा रही है। ये काम सरदार सेना करवा रही है। महापुरुषों की विरासत पर, महापुरुषों की धारा पर, महापुरुषों की विचारधारा पर केवल एक संगठन चलता है, हमारे लोग चलते हैं, सरदार सेना। चलिए देखिए, आर.एस. पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका एक कार्यक्रम। आपको केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री से पूछना चाहिए, सरदार की ऐसी दुर्दशा क्यों है, स्मारक की दुर्दशा क्यों है? सरदार का नाम बेच के वो सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, राज्य में मंत्री बने और सरदार साहब की ऐसी दुर्दशा है। ये सरदार को बेचने वाले लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं, ये अवसरों की तलाश करते हैं, ये सरदारवादी लोग हैं। नमस्कार।